हॉस्पिटल की, स्कूलों की, उनकी बात पे कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बन रहा देश में। देश में मुद्दा क्या बन रहा है? धर्म का, जाति का, महापुरुषों का। भाई एक बात तो बताओ, विकास किस चीज से होगा? सीधा सीधा महापुरुषों को घसीट के ले आते हैं सदन में। अगर आप सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपकी राज्यसभा हो चाहे सांसद हो, उनकी सदस्यता रद्द कर। सही बात तो यह है, जो अपने महापुरुषों को नहीं मानते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। उन्हें हिंदुस्तान से भी बर्खास्त करना चाहिए, तब जाके देखे कौन बोलते हैं। देश में बादशाह औरंगजेब के बाद विवाद उठा है राणा सांगा को लेकर। जी हाँ, सदन में दिए गए राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान ने माहौल खराब कर दिया है। देश में ऐसा माहौल बन गया, उसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। औरंगजेब पे दिए गए बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया आई। किसी ने औरंगजेब को अच्छा बताया, किसी ने बताया कि बहुत अच्छा बादशाह था, तमाम चीजें, तमाम विकास उसने किया। तो तमाम लोगों ने जो सनातन से वास्ता रखते हैं उसका विरोध किया है। बाद उसके सदन में हाल फिलहाल में एक बयान आया है राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का, जिसमें कहा गया है कि बाबर को लाने वाला कौन था? बाबर को लाने वाला राणा सांगा था, और राणा सांगा की तुम औलाद हो, गद्दार हो, ये कह रहे हैं रामजीलाल सुमन। और विरोध कर रहे हैं सहारनपुर के जिला अध्यक्ष कांग्रेस संदीप राणा। जेडी न्यूज के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और राणा जी विरोध कर रहे हैं आप रामजीलाल सुमन के उस बयान का, आखिर विरोध क्या है और वजह क्या है और पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, विरोध रामजीलाल का नहीं, विरोध सदन में बैठे उस हर एक नेता का है जो भड़काऊ भाषण देता है, महापुरुषों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के काम करता है। महापुरुष सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज के नहीं होते। महापुरुष जो होते हैं वो हमारे पूरे देश के हैं, हिंदुस्तान की धरोहर है वो। महापुरुषों ने जो हमारे योगदान दिया है, महाराणा सांगा की बात की जाए तो जो 80 घाव हैं उनके शरीर पर, वो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है। उन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा की है, इसके लिए बलिदान दिए हैं, इसके लिए घाव खाए हैं। अगर हम अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपशब्दों का प्रयोग ना करें। और ये छोटी मानसिकता और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये जो सदन में बिठा दिए गए लोग, ये जो है गलत तरीके से गलत बयानबाजी करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। इनका इलाज होना चाहिए। और मैं सदन के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस पे कोई कानून लागू कर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सदन में खड़े होकर किसी के खिलाफ अपशब्द बोल सके। इलाज होना चाहिए। क्या इलाज होना चाहिए? आपने इलाज की बात की, क्या इलाज होना चाहिए उन मुफ्त सांसदों के या सदन में बैठने वाले लोगों के लिए जो महापुरुषों पे लेकर जो भी अब टिप्पणियां करते हैं, उल जुलूल टिप्पणियां करते हैं? बिल्कुल, सदन में जो बात होनी चाहिए वो देश के विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बेरोजगार की बात होनी चाहिए। उस पर बात ना करके सीधा सीधा महापुरुषों को घसीट के ले आते हैं सदन में। अगर आप सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपकी राज्यसभा हो चाहे सांसद हो, उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। उन्हें आगे चुनाव लड़ने का भी अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, देश के ऐसे लोग चुन के सदन में बैठेंगे जाके, आप देख लो कि देश का भविष्य क्या होगा, क्या युवा उनसे क्या शिक्षा लेगा। आज युवा सड़कों पे है, सड़कों पे उन लोगों की वजह से है। वो शिक्षा की बात नहीं करते, युवाओं को रोजगार की बात नहीं करते, सही स्वास्थ्य की बात नहीं करते, हॉस्पिटल की, स्कूलों की, उनकी बात पे कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बन रहा देश में। देश में मुद्दा क्या बन रहा है? धर्म का, जाति का, महापुरुषों का। भाई एक बात तो बताओ, विकास किस चीज से होगा? इनसे हो रहा है विकास? इलाज क्या होना चाहिए? आप इलाज पे नहीं आ रहे हैं। तो मैं खुद कह रहा था, उन्हें निष्कासित करना चाहिए, उनका चुनाव लड़ने के भी अधिकार छीनने चाहिए। सही बात तो यह है, जो अपने महापुरुषों को नहीं मानते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। उन्हें हिंदुस्तान से भी बर्खास्त करना चाहिए, तब जाके देखे कौन बोलते हैं। कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों की नागरिकता भंग कर देनी चाहिए। उन्हें तो अधिकार ही नहीं है देश में रहने का, जो अपने महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हैं। अब देखिए, जो महाराणा सांगा जी है, महाराणा सांगा जी का इतिहास सबने पढ़ा है कि वो क्या थे क्या नहीं थे। उन्होंने बाबर के साथ युद्ध किए हैं। उन्होंने ये कहते कि बाबर को आमंत्रित किया, तो बाबर के साथ युद्ध कैसे हुआ? लेकिन हम पुराने इतिहास पे नहीं जाएंगे। आप ये बात कीजिए, जैसे हमारे महापुरुषों को
हमारे पूरे देश के महापुरुष है, किसी एक समाज के, क्षत्रिय समाज के महापुरुष नहीं है वो। ठीक है, क्षत्रिय कुल में वो पैदा हो गए। जन जन के महापुरुष हैं, देश के लिए भला करने के लिए काम किया वो लड़ाई अकेली क्षत्रियों के लिए नहीं लड़े, वो पूरे देश के लिए लड़े, वो हर समाज की लड़ाई लड़े हैं। जब वो हारे पूरा देश हारा, जब वो जीते पूरा देश जीता। तो मेरा कहने का मतलब है उसका सम्मान सभी आदमियों को करना चाहिए, कोई भी महापुरुष है। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा सांगा जी है, जो भी हमारे देश के महापुरुष है, हमारी धरोहर है, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उनके बारे में अगर कोई अब शब्द बोल भी रहा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये पता नहीं कहां सदन में बिठा दिया और ये ट्रेंड चल गया। कभी उससे पहले वो परसोत्तम रूपाला जी ने बोला था, वो रूपाला ने उनके हमारी बहु बेटियों के बारे में बोला, सब राजभर ने बोला, सब ये ट्रेंड चल गया। ये बीजेपी में ये ट्रेंड हो गया। जैसे मोदी जी आए थे हिंदू मुस्लिम लेकर गोजरा कांड से, अब ये सोच रहे हैं कि जो जितना भड़काऊ भाषण देगा उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी दावेदारी उतनी पेश हो जाएगी। मैं सत्ताधारी वालों की बात कर रहा हूं। अब जो ये हमारे रामजी लाल जी हैं, रामजी लाल को सही मायने में मुद्दों पे बात करनी चाहिए। उनके साथ अगर झगड़ा है, उनकी जो विपक्ष से बात करनी चाहिए, वो उनके धर्म जाति के नाम पे क्यों कर रहे हो, वो महापुरुषों के नाम पे क्यों कर रहे हैं? वो तो चाह रहे हैं कि आप धर्म की और जाति की लड़ाई करें उनके साथ। बीजेपी को सपोर्ट करे, आप ये कहना चाह रहे कहीं ना कहीं ऐसे तो सीधा सीधा बीजेपी को ये तो सीधा हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं सीधा। अब एक बात बताइए, क्षत्रिय समाज सारा सड़कों पे है, ये बीजेपी की देन नहीं है। आज की देन जो है वो रामजी लाल की है। दूसरी बात, सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उन्हें नहीं उनका समर्थन करना चाहिए था। देखो गलती हो जाती है, उन्हें बैठ के खुद अपने एमपी से निंदा करनी चाहिए थी, बयान वापसी लेना चाहिए था, बयान वापसी लेना था। गलतियां स्वाभाविक है, इतिहास के पल्ले पलटते, इतिहास तो हर एक ने अपने तरीके से बनाया हुआ है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने अपने महापुरुषों का इतिहास अपने तरीके से बनाया हुआ है। जो मुगल लड़ने आए थे, मुगलों ने अपना इतिहास अपने अलग तरीके से बनाया हुआ है। कहीं कहीं लग रहा है कि आपको जय संदीप जी की ये चूक हो रही है हमसे कि पाठ्यक्रम से ऐतिहासिक तथ्य हटा दिए गए हैं, बच्चों तक या नई जनरेशन जो आ रही है उनको वो समझ नहीं मिल पा रही है, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या ये सरकार की तरफ से कोई बड़ी चूक हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जो ये व्हाट्सएप में आया है, ये सोशल मीडिया आई है, अब बच्चे किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं, बुक पढ़ ही नहीं रहे हैं। सब जो आ रहा है वो यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस पर चल रहा है। जो जैसा लिख के भेज दे वैसा माना जाएगा, जैसा लिखेंगे ऐसा माना जाएगा। बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं सदन की बात कर रहा हूँ, सीधे सीधे सदन पे आ रहा हूँ। बाद उसके जो है औरंगजेब, बाद उसके हाल फिलहाल में राणा सांगा। मर्यादा कहाँ जा रही है सदन की? तमाम बातें होती हैं, कुछ बातें तो हम लोग अब जिक्र भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सदन की मर्यादा फिर क्या? हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और जिसका सबसे बड़ा मंदिर है सदन जी। और सदन में ही जब आप मर्यादा नहीं रख सकते तो आप अपने देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? आपकी सोच आप बताते हैं कि आपकी जहनियत कितनी छोटी हो चुकी कि एक राजनीति के चक्कर में आप देश को गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देश का विकास रोक रहे हैं। अब विकास की कोई बात ही नहीं कर रहे। लोग अंतरिक्ष पे पहुंच गए, आप अभी यहाँ के मस्जिद और मंदिर ही खोदने में लग रहे हैं। आखिर ये चीजें कबर खोदने जैसी चीजें होती हैं कि रामजी लाल सुमन कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज गद्दार थे, रामजी लाल सांगा ने उनको बुलाया था, बाबर साहब को माहौल ऐसा बना दिया कि या गद्दारों वाला माहौल बना दिया। क्या उनको अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ जानकारी होगी? सब राजनीतिक बड़ा सवाल है भाई साहब आपकी तरफ। सब राजनीतिक स्टंट है। रामजी लाल सुमन को अपने पूर्वजों के संबंध में जानकारी सब कुछ है, क्यों नहीं है? कि सबने इतिहास पढ़ा हुआ है, हमने भी ये इतिहास पढ़ा हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये इतिहास पढ़ा है, माननीय योगी जी ने भी ये इतिहास पढ़ा है। रामजी लाल मेरे हिसाब से 3 बार 4 बार के सांसद है, उन्होंने भी ये इतिहास सीनियर सांसद है। तो ऐसा नहीं है वो सदन में आज से थोड़ी ना बैठे। आखिर बयान क्यों दिया? पब्लिक स्टंट मतलब किसी के बाबा दादा को आप जो बता देंगे और आप जो बड़े नेता बन जाएंगे। ये ट्रेंड हो गया, ये यहाँ का ट्रेंड हो गया, ये चल गया एक बार तो उसे ही चला रहे हैं सब। पूर्ण विराम लगेगा तो कैसे? सदन की मर्यादा बनेगी तो कैसे? एक बड़ा सवाल। चूंकि आप इस सदन से वास्ता नहीं रखते, आप एक बड़ी पार्टी के, नेशनल पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन फिर भी कहने की अच्छी सोच रखते हैं कि ऐसी मर्यादा या इस तरह की जो है मर्यादित शब्द उन पे बयान के उन पे ब्रेक कैसे लगेगा? मैंने आपको पहले भी बोला, ऐसे लोगों को सही मायने में सदन में जाने का हक ही नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए।
अगर वहां पे कोई ऐसी बयानबाजी होती है उसे पनिश करना चाहिए। देखिए कैसे बोल जाएंगे। अगर आपने देखो कानून व्यवस्था बनाई हुई है, अगर कानून का उल्लंघन कोई करता है, आप कानून बनाए दो उन पे। अब किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके मत खेलें कि सत्ताधारी पार्टी जिसे चाहेगी उसे बोल सकती है, या जिसे बोलना देना चाहेगी उसे भी बोल सकती है। अब आज देखिए, आज हमारे समाज के लोग आज सड़कों पे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा अपने समाज के, कि पार्टी को लेके विरोध मत कीजिए कि वो सपा का सांसद था तो आप सब सड़कों पे आ गए। बड़े बड़े सांसद सदन में बोलने लगे, अनुराग ठाकुर जी बोलने लगे, संजीत सोम जी बोलने लगे। यही लोग जब भी जिंदा होने चाहिए। जब रूपाला जी ने बयान दिया था उस टाइम भी इन्हें सदन में बोलना चाहिए था, अगर इन्हें समाज की पीड़ा है। ये सब राजनीति, मतलब सपा वाले हैं तो बोल गए और सत्ता वाले हैं तो तो नहीं बोल रहे। तो मेरा कहने का मतलब, मैं रामजी लाल को 1000% गलत बताता हूँ। उनका गलत बयान कहा गया है। जितना उन्हें तजुर्बा है उसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के उससे इसका, और उसे इनका भुगतान करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो समाज करेगा। उन्हें या तो अपना बयान वापस लेना पड़ेगा या लोग नाराजगी झेलनी। हाँ, लोग सड़कों पर नाराजगी झेलनी पड़ेगी। तो हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कांग्रेस संदीप राणा जी कानपुर के जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। और कहना इनका यह है कि ऐसे बयानबाजों को कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ दोबारा से ना ऐसी जरूरत पेश कर सके या नागरिकता भंग कर देनी चाहिए। और इन्होंने संदेश दिया है अपने उन भाइयों से कि सड़कों पर विरोध मत कीजिएगा, वोट के चोट पहुंचाइएगा, और पार्टी को लेकर विरोध मत कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति विशेष जो इस तरह के मर्यादा खत्म कर रहे हैं, सदन की मर्यादा चिर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध समय आने पर दीजिएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।